गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था। उस घर में 32 साल की मीरा रहती थी। 4 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। तब से मीरा अकेले ही जिंदगी काट रही थी। सुबह दूसरों के घर काम करने जाती, शाम को वापस आती और रात को अपने छोटे से कमरे में पति की तस्वीर देखकर चुपचाप रोती रहती। मीरा खूबसूरत थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। पति की मौत के बाद गांव के कई मर्दों की नजरें बदल गई थीं। कोई रास्ते में रोककर मदद करने का बहाना बनाता, कोई राशन देने के बहाने उसके घर तक आ जाता और कोई मौका देखकर उसके अकेलेपन का फायदा उठाना चाहता। मीरा सब समझती थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती थी क्योंकि उसे डर था। अगर उसने आवाज उठाई तो लोग उसी पर उंगली उठाएंगे। एक दिन शाम को गांव का महेंद्र उसके घर आया। महेंद्र गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर मीरा से कहा, तुम्हारे पति का कुछ कर्ज बाकी है? मीरा ने कहा, मैं हर महीने उसका पैसा चुका रही हूं। महेंद्र मुस्कुराया, पैसों से नहीं, कुछ और तरीके भी हैं। मीरा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, अपनी बात संभाल कर करना। महेंद्र हंस पड़ा, इतनी अकड़ किस बात की है? तुम अकेली हो, तुम्हें मेरी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। मीरा ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। उस रात मीरा बहुत देर तक रोती रही। उसे अपने पति की एक बात याद आई, मीरा, अगर मैं कभी तुम्हारे साथ न रहूं तो खुद को कभी कमजोर मत समझना। मीरा ने आंसू पोंछे और उसी रात एक फैसला किया। वह अब किसी के घर काम नहीं करेगी, वह खुद का काम शुरू करेगी। अगली सुबह उसने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली और घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, कपड़ों की सिलाई होती है। शुरुआत में बहुत कम लोग आए, लेकिन मीरा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। दिन रात मेहनत करके वह कपड़े सिलती रही। कुछ महीनों में उसका काम चल पड़ा, लेकिन महेंद्र को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे डर था कि मीरा अगर अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो फिर वह किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी। एक रात महेंद्र ने गांव में अफवाह फैला दी कि मीरा के घर रात को मर्द आते हैं। सुबह तक पूरे गांव में उसकी बातें फैल गईं। मीरा ने सब सुना। इस बार वह चुप नहीं रही। वह सीधे पंचायत में पहुंची और सबके सामने बोली, अगर मैं विधवा हूं तो क्या मेरा जीना गलत है? पूरा पंचायत घर खामोश हो गया। मीरा ने कहा, मेरे पति की मौत के बाद आप लोगों ने मेरा दुख नहीं देखा। आपने सिर्फ मेरा अकेलापन देखा, मेरी मजबूरी देखी और मेरे शरीर को अपनी नजरों से देखा। लेकिन आज मैं पूछती हूं, क्या विधवा होने के बाद एक औरत इंसान नहीं रहती? किसी के पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। फिर मीरा ने एक फाइल निकाली। उसमें महेंद्र द्वारा बनाए गए नकली कर्ज के कागज थे। मीरा ने बताया कि उसके पति का पूरा कर्ज वह पहले ही चुका चुकी थी। महेंद्र झूठे कागजों के सहारे उसकी जमीन हड़पना चाहता था। पंचायत ने जब सारे कागज देखे तो महेंद्र की सच्चाई सबके सामने आ गई। महेंद्र का चेहरा शर्म से झुक गया। मीरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें लगा था मैं अकेली हूं, लेकिन तुम भूल गए, अकेली औरत कमजोर नहीं होती, वह बस चुप होती है। और जिस दिन उसकी चुप्पी टूटती है, उस दिन बड़े से बड़ा इंसान भी डर जाता है। उस दिन के बाद गांव में किसी ने मीरा को गलत नजरों से देखने की हिम्मत नहीं की। समय बीतता गया। मीरा की सिलाई की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। उसने अपने साथ गांव की कई विधवा महिलाओं को काम देना शुरू किया। एक दिन एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने हमें जीना सिखा दिया। मीरा मुस्कुराई और बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस इतना समझ लिया कि पति के जाने से औरत की जिंदगी खत्म नहीं होती और किसी की गंदी नजर उसकी कीमत तय नहीं करती। उस रात मीरा अपने पति की तस्वीर के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दर्द के आंसू नहीं थे, वह गर्व के आंसू थे। उसने तस्वीर की तरफ देखकर कहा, देखो रमेश, तुम्हारी मीरा आज भी अकेली है, लेकिन कमजोर नहीं। और उस छोटे से घर में उस रात पहली बार मीरा को अपना अकेलापन दुश्मन नहीं लगा, क्योंकि अब उसे पता था औरत की असली ताकत उसके साथ खड़े किसी मर्द में नहीं, बल्कि खुद के पैरों पर खड़े होने के हौसले में होती है।